हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। सोनम वांगचुक राजभवन में इस वक्त आपको बताएं कि मीटिंग हुई। एलजी कविंदर गुप्ता की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ है। विदेशी फंडिंग के आरोप में एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया है। अघोषित बैंक खातों के जरिए पैसा विदेश भेजने का शक जाहिर किया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि फंडिंग के लिए एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन हुआ है, खिलाफ वर्जी हुई है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विदेशी फंडिंग के आरोप में एफसीआरए लाइसेंस सोनम वांगचुक का रद्द कर दिया गया है। तो लगातार सोनम वांगचुक के खिलाफ इस वक्त कड़े प्रतिबंध दिखाई दे रहे हैं और आपको बताएं कि मुश्किलों में इजाफा होता हुआ सोनम वांगचुक के दिखाई दे रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय की टीम भी इस वक्त लेह में मौजूद है। उन्होंने जो अब तक जानकारी हासिल की है वहां पर, उससे ये खबरें निकलकर सामने आई हैं कि सोनम वांगचुक के जो बयान थे, जो तकरीरें थी, उससे कहीं ना कहीं हिंसा भड़की है। और अब एक कड़ा कदम एक और सोनम वांगचुक के खिलाफ उठते हुए दिखाई दे रहा है, वो ये कि सोनम वांगचुक का एक एनजीओ है और उसका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और इस इल्जाम लगाया गया कि विदेशी फंडिंग की वजह से एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। और साथ ही साथ अघोषित बैंक खातों के जरिए आपको बताएं कि ये आरोप लगा है कि पैसा विदेश भेजने की कोशिश की गई है। सूत्र फंडिंग के लिए एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन हुआ है और इसीलिए आपको बताएं कि इस हवाले से ये फैसला लिया गया है। तो एफसीआरए के नियमों के उल्लंघन के हवाले से आपको बताएं कि ये कहा जा रहा है कि अब लगातार सोनम वांगचुक के खिलाफ मुश्किलें उनकी बढ़ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले वांगचुक के एनजी और एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन अब जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस वक्त एक और बड़ी अपडेट आपको देते हुए चले कि लगातार आपको बताएं कि सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ है और विदेशी फंडिंग का उन पर आरोप लगा है। अघोषित बैंक खातों से पैसा विदेश भेजने का उन पर आरोप लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अमित, मुश्किलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा लगातार सोनम वांगचुक के। देखिए, जो उनकी संस्था थी, उस संस्था का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट एफसीआरए लाइसेंस होता है, उसको रद्द किया गया है। और इसलिए किया गया है, करीब 10 लाख की रकम है पिछले 4 साल में, उसका वह हिसाब देने में, उसका डिटेल्स जो उन्होंने दिया था कि कहां से आए थे ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन, गृह मंत्रालय को उस जवाब से गृह मंत्रालय को संतुष्ट नहीं कर पाए। इसलिए गृह मंत्रालय ने अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनके जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, टेकमॉल, इसके एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। जी, ये डिटेल में मैं जानना चाहूंगी कि जो दर्शक हैं, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर को, वो एफसीआरए को समझना चाहेंगे कि आखिर उनके इस अकाउंट में क्या कुछ लेन देन पाया गया और कब से लेन देन चल रहा था जिसकी वजह से गृह मंत्रालय को अब ये फैसला करना पड़ा। देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट एक कानून है, उसके तहत जो भी एनजीओ विदेशी अनुदान लेते हैं उनको भारतीय कानून के मुताबिक वह सारी चीजें बतानी होती है संबंधित अथॉरिटीज को कि किन प्रावधानों के अंतर्गत उन्होंने यह पैसा लिया है। एक स्वीडिश कंपनी थी, उसके अलावा एक और कंपनी थी और पिछले 4 साल में करीब 7 से 8 लाख रुपए थे जो उनकी संस्था को मिले थे। तो इस पर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण मांगा और इनकी तरफ से दिया भी गया, लेकिन अब भारत सरकार के मुताबिक वह स्पष्टीकरण उचित नहीं था, तो लिहाजा उनका यह लाइसेंस कैंसिल किया गया क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया था। तो अमित, क्या ये नहीं लगता कि टाइमिंग पर सवाल खड़े होंगे? जब पहले ही नियमों का पालन नहीं किया गया था तो पहले ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी। क्या लगता नहीं है कि एक धड़ा ये भी सवाल अब करेगा? बिल्कुल, देखिए, जो परिस्थितियां अभी जो लेह लद्दाख में हैं, तो उस पे ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन वो राजनीतिक और वहां की प्रशासनिक परिस्थिति है जिसको काबू पाने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन जहां तक इनकी संस्था जो है वह जो ऑपरेट कर रही है उसके कानून के उल्लंघन में भारत सरकार के मुताबिक
यह कार्रवाई की गई है। अब जाहिर सी बात है कि ये लोग भी अपील करेंगे। अब संबंधित न्यायालय इन दोनों के कंटेंशन को किस तरीके से देखती है यह देखना होगा। वही मेरा सवाल था कि अब आगे सोनम वांगचुक किस तरह से रास्ता इख्तियार करते हुए नजर आएंगे। सवाल ये उठता है कि अभी आने वाले दिनों में कई और मुश्किलें खड़ी हो सकती सोनम वांगचुक के सामने, क्योंकि इस वक्त जो शुरुआती दौर में वजारत दाखिला जो गृह मंत्रालय की टीम लेह पहुंची है अमित, उनकी तरफ से कहा गया है कि प्राइमा फेसी ये दिखता है कि जो हिंसा हुई है वो भड़की है सोनम वांगचुक के तकरीर से, सोनम वांगचुक के बयानों से, सोनम वांगचुक की तरफ से जो बातें कही गई हैं अनशन स्थल पर, उससे दो राय नहीं है कि पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और जो युवा हैं, लद्दाख के युवा हैं, और उनमें काफी ज्यादा इनका प्रभाव रहता है। तो अब कल जो शाम को सरकार का एक वर्जन आया है कि उन्होंने नेपाल के जेन जी आंदोलन और अरब स्प्रिंग आंदोलन की तर्ज पर भड़काने की कोशिश की और ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। और अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि अब इनकी संस्था का लाइसेंस रद्द हुआ है, तो अब इन सारी परिस्थितियों को राजनीति से जोड़कर इनके समर्थक तो जरूर देखेंगे, लेकिन अब ये दोनों पक्षों को अपना अपना आकलन करना है। और प्राथमिकता यही है सरकार की कि लद्दाख की जो प्रशासनिक स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, जल्द वहां पे शांति बहाली हो और जो युवा हैं वो शांति के प्रयास को, भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के प्रयास को समझे। एक और चीज समझना चाहेंगे अमित कि ये एनजीओ सोनम वांगचुक का कब से संचालित हो रहा था और ये एनजीओ किस तरह का था, किस चीज के लिए एनजीओ काम करती थी, इस हवाले से कोई जानकारी हो तो बताएं। जो ऑर्गेनाइजेशन था स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यह एक संस्था थी और उसको रजिस्ट्रेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत दिया गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर 152710012R था। तो इसके तहत, इन प्रावधानों के तहत वह विदेश से जो फंड थी, जो राशि थी, वह उसको रिसीव कर सकते थे। लेकिन भारत सरकार को लगा कि कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया 20 अगस्त को। इसके बाद उनको 10 सितंबर को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसके बाबत उन्होंने जवाब भी दाखिल किया, लेकिन सरकार उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और लिहाजा यह कार्रवाई हुई है। जी, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द किया गया है और उधर लेह हिंसा के आरोपों से घिरे सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं गलत तरीके से। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुश्किलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेह तशद्दुद के बाद लेह में हिंसा के आरोपों से घिरे हुए हैं सोनम वांगचुक और अब सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। गलत तरीके से विदेशी फंडिंग को लेकर सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। CBI अवैध फंडिंग की जांच कर रही है। आरोप है कि सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL और दूसरे संस्थाओं में विदेशी फंडिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ। करोड़ों रुपए की हेरा फेरी हुई। जांच में पाया गया कि HIAL ने विदेशी अनुदान के बिना FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के रजिस्ट्रेशन के कई करोड़ रुपए हासिल किए और अपने खातों की पूरी जानकारी नहीं दी। CBI ने गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पाया गया है कि HIAL ने गलत तरीके से करोड़ों रुपए हासिल किए, अपने खातों की पूरी जानकारी नहीं दी और HIAL से अपनी कंपनी शेशियोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों रुपए ट्रांसफर भी किए, स्थानांतरित किए, जो शक के दायरे में है, संदिग्ध है। जांच में यह भी पता चला है कि सोनम वांगचुक के कई व्यक्तिगत बैंक खाते हैं जिसमें से अधिकांश घोषित नहीं है और उन खातों में विदेशी फंडिंग हुई है, यानी फर्जी खातों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि सोनम वांगचुक के कुछ खाते फर्जी थे और उसमें उन अकाउंट्स में विदेशी फंडिंग हुई, यानी विदेश से पैसा ट्रांसफर किया गया है। साथ ही वांगचुक ने 2021 से 2024 के बीच करोड़ों रुपए को विदेश भेजा है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो वांगचुक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। सोनम वांगचुक जाने माने पर्यावरणविद हैं, माहिर माहौलियात हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये लद्दाख के हवाले से अनशन कर रहे थे कई मांगों को लेकर, जिसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और लद्दाख को 6th शेड्यूल
में शामिल किया जाए। और इसके अलावा 2 और मांगे थी। 4 प्रमुख मांगों को लेकर ये अनशन कर रहे थे और अनशन के दौरान ही हिंसा भड़की और हिंसा की आग ऐसी थी कि लेह में इस वक्त धारा 163 लागू है और इसका असर करगिल पर भी दिखाई दे रहा है। और अब इस अनशन को लीड करने वाले सोनम वांगचुक माफ कीजिएगा, उनकी मुश्किलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि ये पूरी शुरुआत आखिर हुई कहां से। ये शुरुआत उस वक्त हुई जब पिछले दिनों सोनम वांगचुक के जरिए कहा गया कि वो लद्दाख की मांगों को लेकर 35 दिवसीय हड़ताल, भूख हड़ताल करेंगे। और जब ये भूख हड़ताल 15वें दिन पहुंची, 14वें दिन हमने देखा कि 2 लोगों की तबीयत खराब हुई जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि काफी उम्र उनकी थी। एक की उम्र जिनकी तबीयत खराब हुई 72 साल के थे और दूसरे की उम्र 62 साल की थी। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लोगों में नाराजगी बढ़ी और जिसके बाद 15वें दिन यानी भूख हड़ताल के 15वें दिन ये हिंसा कहा यह जा रहा है। जानकारी ये मिली है कि जो धरना स्थल पर, भूख हड़ताल के स्थल पर जो लोग बैठे हुए थे, वही भीड़ वहां से निकली है और फिर वो हिंसा करते हुए दिखाई दी, जिसने सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया, बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और सड़कों पर टायर जलाए, आगजनी की। अभी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो दूसरी तरफ इस भूख हड़ताल को, इस आंदोलन को लीड करने वाले सोनम वांगचुक अब मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किलों में घिरते हुए कि 8 बैंक का खाते बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक के फर्जी हैं और उस बैंक खातों में सोनम वांगचुक के विदेशी फंडिंग लेन देन की हवाले से खबरें सामने आई हैं। साथ ही साथ इसीलिए FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट लाइसेंस रद्द किया गया है। अघोषित खातों के जरिए यह भी इल्जाम लगा है सोनम वांगचुक पर कि उन्होंने विदेश में पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो सोनम वांगचुक की मुश्किलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि सोनम वांगचुक ने कहा कि वो इस पूरे तशद्दुद के हवाले से काफी दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम नौजवानों के लिए बैठे थे और नौजवानों को ने जो राह इख्तियार की है वो सही नहीं था, वो गलत था, निंदनीय थी। और साथ ही साथ जब ये हिंसा भड़क रही थी उस वक्त भी हमने देखा कि उनकी तरफ से अपील की गई। लेकिन ये भी एक सिक्के का रुख ये भी है कि वज़ारत दाखिला की जो टीम वहां पर पहुंची है उसने ये कहा है कि शुरुआती तौर पर ये दिखाई देता है कि सोनम वांगचुक के भाषणों ने ही हिंसा को भड़काने में मदद की है। ये भी खबरें सामने आई हैं। और अब आपको बताएं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये एनजीओ है जो सोनम वांगचुक 2010 से अब तक चला रहे थे। इसमें 8 फर्जी खातों के लेन देन के हवाले से जानकारी सामने आई है, सूत्र ये बता रहे हैं।